अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद हफीज़ अनब एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर है। हमेशा आपको कुछ ना कुछ बहरिया के हवाले से बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं। रेट्स कम हो गए, रेट्स गिर गए, रेट्स को फलां हो गया, टैक्स लग गए, कुछ ना कुछ इस तरह की खबरें। एक अच्छी खबर थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अच्छी से क्या मतलब, बहुत अच्छी खबर। अक्सर आप लोग जब कोई प्लॉट खरीदना होता है तो आप लोग हम लोगों से पूछते हैं कि हाँ जी ये बहरिया फेज 2 अप्रूव्ड है LDA के नहीं है, कल को गैस लगेगी कि नहीं लगेगी, बिजली के मीटर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इस वक्त सबसे बड़ी खुशखबरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, फेज 2, फेज 3, फेज 4 को अप्रूव्ड कर दिया गया है LDA की तरफ से। यानी अब अगर आप लोग कभी भी प्लॉट खरीदने के लिए हमारे पास आएंगे तो हम लोग आपको एक ही खबर देंगे कि जी हाँ जी ये LDA अप्रूव्ड है, फेज 2 LDA अप्रूव्ड है, फेज 3 LDA अप्रूव्ड है। क्योंकि अप्रूव्ड होने का मतलब ये है कि बहरिया ने अंदर पॉम्फलेट लगा दिए हैं और हमें एक अनाउंसमेंट भेज दी है। हमें अब कोई भी प्लॉट ट्रांसफर करवाते हुए जो भी परचेजर होगा उसको स्टैंप ड्यूटी और TMA पेड करना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 5 मरले पे 53 उसका स्टैंप ड्यूटी और TMA जो होगा वो भी 53,000 होगा, तकरीबन 1,07,000 रुपया। और अगर मैं 8 मरले की बात करता हूँ तो तकरीबन कुल मिला के स्टैंप ड्यूटी और TMA 1,70,000 के करीब हमें पेड करना पड़ेगा। और अगर मैं 10 मरला की बात करता हूँ तो तकरीबन 2,10,000 रुपया हमें स्टैंप ड्यूटी और TMA की मद में देना पड़ेगा और ये लागू होगा परचेजर पर। और अगर मैं कनाल की बात करता हूँ तो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी और TMA जो बढ़ के तकरीबन कोई 3 से 3.5 लाख रुपया परचेजर को अदा करना पड़ेगा। अब जो होता था कि जी LDA से अप्रूव्ड है, नहीं अप्रूव्ड है, और अच्छा अप्रूव्ड होता तो हम लोग लेते। अब जो ऑर्चर्ड के हवाले से रेट बढ़ने का जो एक तसलसल है, जो मैं अक्सर आपसे कहता था कि जब भी अप्रूव्ड होगा तो 8 से 10 लाख डेफिनेट प्लॉटों में पड़ेगा, तो वो ये कंडीशन शुरू होने वाली है। क्योंकि जो LDA अप्रूव्ड प्लॉट होंगे डेफिनेट वो एक थोड़ा सा होता है कि सिक्योरिटी आपको मिल जाती है कि यार कल को हम लोग घर बनाएंगे या प्लॉट रखेंगे, ये तो गवर्नमेंट हमें बिल्कुल वो प्लॉट खत्म ना कर दे या घर गिरा ना दे, वो इस तरह के इश्यूज आ जाते होते हैं। अब हमें LDA की तरफ से इसकी अप्रूवल आ गई है कि हमारे प्लॉट हमारे घर को कभी नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि उसकी अप्रूवल हो चुकी है। और अप्रूवल होने का मतलब यानी हम लोग स्टैंप ड्यूटी और TMA पेड करेंगे। अब दूसरी तरफ आता हूं कि अगर आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि यार अच्छा ठीक है ये दोनों चीजें तो हो गई, अब प्लॉटों के रेट्स पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ शेयर भी कर दूं कि प्लॉटों के रेट पे डेफिनेट फर्क पड़ेगा। LDA अप्रूव जो DHA का एरिया है वहां पे अगर 5 मरले का प्लॉट 1 करोड़ प्लस बिक रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे भी LDA अप्रूव्ड एरिया में जो प्लॉट्स होंगे उनके रेट्स बढ़ेंगे। और अगर मैं 8 मरला की बात करता हूँ तकरीबन 2 करोड़ के करीब है DHA में, तो डेफिनेट यहाँ पे भी रेट बढ़ेंगे उसके। और अगर मैं 10 मरला की बात करता हूँ तकरीबन 2.5 से 3 में चला जाता है तो उसके रेट भी बढ़ेंगे यहाँ ऑर्चर्ड के अंदर। आने वाले 2-4 महीनों के अंदर हम लोग देखेंगे कि प्लॉट्स के रेट काफी बेहतर हुए हैं। इसलिए इस वक्त परचेजिंग बेहतरीन वर्ड है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम लोग अभी कोई चीज बाय करेंगे तो अगले को 2-4-6 माह तक डेफिनेट अप्रूव्ड एरिया कहलाने की वजह से 5 से 10 लाख उसमें एड अप होना चाहिए। इसका मतलब है हमें चीजें ज्यादा से ज्यादा खरीदनी चाहिए। जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए पैगाम है, और जो सेलर है अगर तो पैसों की जरूरत नहीं है तो उसको थोड़ा सा स्टक करना चाहिए ताकि रेट्स बढ़े तो उससे हम लोग एडवांटेज ले सकें। इसके साथ ही आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अपडेटेड न्यूज जो मेरे पास आई थी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इसके साथ ही इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम।